everyone, I am Manisha, your expert in online selling. Again, I am back with another informative video for you guys. आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने FBA के लिए कैसे एनरोल करना है, यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद पूरा प्रोसेस आपका क्या रहता है FBA ऑप्ट करने के लिए, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को ऑप्ट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों को आपने रेडी करके रखना है ऑलरेडी, ताकि आपके लिए FBA ऑप्ट करना बहुत ईजी हो जाए। आप 15 मिनट में FBA सर्विस जो है अमेजोन की वो शुरू कर पाए। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि FBA क्या होता है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBA के केस में जो भी चीजें होती हैं वो सिर्फ अमेजोन हैंडल करता है, जैसे कि प्रोडक्ट का रिटर्न, प्रोडक्ट का रिफंड, हर एक चीज हैंडल्ड बाय द अमेजोन टीम। मान लीजिए आप सेलर हो, आपने प्रोडक्ट अपने घर पे ऑर्डर कर दिया है, आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी है, उसके बाद आप FBA ऑप्ट करते हो, उनके साथ टाइम डेट शेड्यूल करते हो, अमेजोन के वहाँ से पर्सन आता है, आपके स्टॉक को लेके चला जाता है। उसके बाद जो भी सेल आती है, रिटर्न आता है, रिफंड आता है, वो खुद अमेजोन हैंडल करता है। आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ इस केस में आपको बाय बटन भी जल्दी मिलता है। FBA के अपने काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि बाय बटन आपको जल्दी मिलता है, आपको बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं रहती कि आपको क्या करना है। सेल आएगी, चाहे आपको कभी भी सेल आए, वो अमेजोन खुद हैंडल करेगा। अगर आप FBA में ऑप्ट करते हो, जैसे कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उस केस में आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। आपको FBA ऑप्ट करने के दौरान आपको लेबल्स मिलते हैं। एक लेबल होता है जो आपको प्रोडक्ट के ऊपर लगाना पड़ता है हर एक प्रोडक्ट पे, और एक लेबल आपको मिलता है जो कि आपको पूरे बॉक्स के ऊपर लगाना पड़ता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी वो आपको कहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ आपको डिलीवरी चालान मिलता है FBA ऑप्ट करते टाइम पे। एक आपको कॉपी अपने पास रखनी पड़ती है और एक आपको उनको देनी पड़ती है जब वो आपका प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपने FBA एनरोल करना है। लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप परेशान है कि लिस्टिंग आपने कैसे करनी है, तो उस पर मैंने YouTube पे वीडियो बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं है तो उस पर लिस्टिंग कैसे करनी है, आप ये वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, फॉर एग्जाम्पल कलर का वेरिएशन है, साइज़ का वेरिएशन है, तो आप ये वाला मेरा वीडियो देखिए, इसमें आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आपने 15 मिनट में लिस्टिंग करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। आप हमारे YouTube शॉर्ट्स देखिए, वहाँ पे मैं अपलोड करती रहती हूँ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितने का वो आपको पड़ रहा है, हर एक चीज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने FBA कैसे एनरोल करना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने FBA शिपमेंट कैसे शेड्यूल करनी है अमेज़ॉन के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को आप ऑलरेडी लिख के रखिए, ताकि आपके लिए FBA शेड्यूल करना और भी आसान हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख के रखी है, जैसे कि प्रोडक्ट की डायमेंशन, उसके हाइट, लेंथ, विड्थ के प्रोडक्ट की, साथ ही साथ उसका HSN कोड और बाइंग कॉस्ट, मतलब कि मुझे वो प्रोडक्ट कितने का मिला है सप्लायर से, सेलर से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉक्स की डायमेंशंस लिखी है। बॉक्स की डायमेंशन कैसे चेक करनी है उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूँगी। उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट, ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है बॉक्स का, जिसके अंदर आपका सामान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सेलर सेंटर अकाउंट में जाना है। उसके बाद आपने जाना है इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज़। मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज़ में जाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है आपको शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे। 3 डॉट्स में जाने के बाद आपने जाना है चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा ऐड डेंजरस गुड्स इन्फॉर्मेशन, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये आपका डेंजरस प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, बैटरी इन्फॉर्मेशन की बैटरी ऑपरेटेड है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ। साथ ही साथ ये यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपने नो करना है। ये 2 चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेजोन। इट मीन्स यहाँ पे आपने अमेजोन को सेंड करना है प्रोडक्ट FBA के लिए, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है प्री सिलेक्टेड SKUs, जो भी SKU मैंने, जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी मैंने FBA एक प्रोडक्ट में किया हुआ था, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस आ रहा है। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं होता है तो आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने एड्रेस ऐड करके सेव कर देना है।
तो जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा शिप फ्रॉम के अंडर। अब आपके सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑल FBSQs में जाना है, आपने स्क्रॉल करना है तो आपको आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन ये पूछता है। अब आपने यहाँ पे जाना है प्रेप बाय सेलर। तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट को कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी अमेज़ॉन ने इसको पैक करके कस्टमर तक पहुँचाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी नो प्रिपरेशन नीडेड और इसको सिलेक्ट करके सेव कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लेबलिंग बाय सेलर। आपने यहाँ पे प्रिंट SKU लेबल कर लेना है। ये आपको लेबल्स देगा जो कि आपने इंडिविजुअल हर एक प्रोडक्ट में लगाना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये आपसे क्वांटिटी पूछेगा। मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 17, तो मैं यहाँ पे प्रिंट क्लिक कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है लेबल्स डाउनलोड हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिक्लेयर्ड वैल्यू। अपडेट में जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी लिख के रखी है वो आपसे HSN कोड मांग रहा है। तो HSN कोड हमने लिखना है 392410। उसके बाद GST टैक्स रेट आपसे पूछ रहा है, तो वो है आपका 18%। अब डिक्लेयर्ड वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, तो जितने का आपको प्रोडक्ट पड़ा है 510 रुपये बाइंग कॉस्ट, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है 510। उसके बाद आपने इसको करना है कंफर्म। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के आगे गए, आपने यहाँ पे नो प्रिपरेशन नीडेड कर दिया। आपने यहाँ पे लेबल्स डाउनलोड कर लिए, डिक्लेयर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दिए HSN कोड के साथ। अब आपने सेलेक्ट करना है FBA सेंटर कि आपने कौन से FBA सेंटर में उसको भेजना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर। यहाँ पे आपने जाना है ऐड अनदर FC। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ FBA का। यहाँ पे ये क्वांटिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी मेंशन कर देती हूँ 17। उसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म पे प्रेस करती हूँ। अब देखिए मेरा जो प्रोडक्ट है रेडी टू सेंड, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है रेडी टू सेंड। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो देखिए यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है पैकेज डायमेंशंस आर मिसिंग। तो आपके केस में जब आप FBA करोगे तो आपको ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आपने करना है अपडेट डायमेंशंस। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की डायमेंशन डालनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख के रखी है 9.7, 9.7, 9.7, 9.7, 4.6। अब यहाँ पे वेट मुझसे पूछ रहा है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे देखिए मैंने वेट इसका किया है 0.4 kg, क्योंकि 400 ग्राम्स का है तो यहाँ पे kg आ रहा है, तो 0.4 ग्राम्स में हमने ले लिया है। उसके बाद मैं सेव इन्फॉर्मेशन कर दूंगी इसको। अब मैंने यहाँ पे जाना है कंफर्म एंड कंटिन्यू, आपको लास्ट में ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपका स्टेप 1 कंप्लीट है। अब आपने स्टेप 2 कंप्लीट करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको टिक करना है कैरियर विल बी सेम फॉर द शिपमेंट। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इसको मैं पिक कर रही हूँ, तो ऑलरेडी ये क्लिक है। एक ही कार्टन है, छोटा कार्टन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये शो हो रहा है स्मॉल पार्सल डिलीवरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसको क्लिक करने के बाद उसके बाद मैं डाउन स्क्रॉल करूँगी। अब देखिए यहाँ पे ये आ रहा है आपका SKU 1 है, यूनिट है 17, ये ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है शिप डेट, कि आपकी शिप की डेट आपने कौन सी रखनी है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 22। अब देखिए मैंने यहाँ पे 22 ऑप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बॉक्स इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो आपसे बॉक्स की इन्फॉर्मेशन सारी वो मांगेगा। तो नंबर ऑफ बॉक्स है मेरा 1, एक ही बॉक्स है, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँगी। अब यहाँ पे डायमेंशन वो मुझसे पूछ रहा है, जिस बॉक्स में मेरे सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब कि 17 पीसीस, तो मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी है। वेट है 3.8 kg। अब डायमेंशन देखिए वो आपसे पूछ रहा है लेंथ, विड्थ, हाइट 22.86, 22.86। ये देखिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब मैं यहाँ पे कर दूँगी सेव। अब देखिए मैंने बॉक्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी है जिसमें वो सारे प्रोडक्ट हैं मेरे। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगी। अब ये आपके कोरियर चार्जेस है 132 रुपीज़। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि अमेज़ॉन वाले आएंगे तो वो आपसे ये पैसे लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपके कमीशन में ऐड हो जाता है और अमेज़ॉन वाले खुद वो आपके बैंक अकाउंट से काट लेते हैं 132 रुपीज़। ये आपके अमेज़ॉन की पेमेंट्स और एक्सपेंसेस में शो हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब देखिए आपका स्टेप 2 कंप्लीट है, आपने अच्छे से कर लिया। अब स्टेप 3 में आपसे पूछता है, आपके सामने पूरा एड्रेस आ गया। यहाँ पे SQ1 यूनिट 17 आपको शो हो रहा है, ATS यहाँ पे आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, पिकअप एड्रेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ था, अदरवाइज आपको डालना पड़ता है, तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे जाना है बुक कार्गो पिकअप डेट टाइम।
अब यहाँ पे आपको अवेलेबल स्लॉट्स शो हो जाएंगे। ये देखिए मेरे सामने डेट्स आ रही हैं, अवेलेबल डेट्स। तो मैं यहाँ पे अवेलेबल डेट सेलेक्ट कर रही हूँ 24। अब देखिए मैंने ये कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे टाइम भी वो आपसे पूछ रहा है, आपने टाइम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 2:15 से 4:30 बजे के बीच का। अब मैं यहाँ पे करूँगी आई एग्री टू द अमेजोन पार्टनर कैरियर टर्म्स। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लेबल्स आ रहा है, डिलीवरी चलान आ रहा है। ये जो लेबल होता है वो पूरे बॉक्स के ऊपर लगता है। पहले जो लेबल हमने डाउनलोड किए वो लगेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अब ये लगेगा आपके बॉक्स के ऊपर। और ये डिलीवरी चलान है जो कि एक कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ती है और एक आपको उनको देनी पड़ती है जब वो अमेज़ॉन वाले आते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूँगी। क्या रहता है कि बहुत से लोगों को डाउट रहता है लेबलिंग डिलीवरी चलान के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट FBA वेयर हाउस के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। तो वो आपको जब कॉल करते हैं वो आपको तब भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें सेव कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना लास्ट में गो टू शिपिंग क्यू। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आप देखिए आपका जो प्रोडक्ट है FBA के लिए चला गया है। अब आपको वहाँ से खुद ही वो अमेज़ॉन वाले वेयर हाउस वाले कॉल करते हैं, शेड्यूल करते हैं, आपको बताते हैं कब वो आपके पास प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तब तक आपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा के रखना है और बॉक्स के ऊपर जो लेबल है वो लगा के रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ हमारी अपकमिंग वीडियोस और आने वाली हैं जिसमें मैं बताने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग कंटेंट। लिस्टिंग कंटेंट आपने कैसे बनाना है, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट इमेजेस। जब भी आप लिस्टिंग करते हो प्रोडक्ट की इमेजेस आपने कैसे एडिट करनी है, किस तरीके से अपनी क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करनी है लिस्टिंग करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेजर बॉक्स। बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि किस तरीके से जो आपका बॉक्स है वो आपने मेज़र करना है, तो FBA में वो पूछते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए और भी इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझसे और मेरी एक्सपर्ट टीम से बात करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ऑन द गिवन नंबर्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। I tried so hard and got so